गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का हाफ पोर्शन जो है पार्ट 2 के माध्यम से इसमें अध्ययन करेंगे और उसके बाद फर्स्ट इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है सुमितस्य उद्यमेन क्षेत्राणि। अब इस पैराग्राफ को हम रीड कर रहे हैं। सुमितस्य उद्यमेन क्षेत्राणि सस्य संपन्नानि अभवन्। सुमित के सुमितस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है। सुमित के उद्यमेन मीन्स परिश्रम से तृतीय विभक्ति का एक वचन है। खेतों में अच्छी फसल हुई, अभवन हुई। पक्वम शस्यम पकी हुई, सस्यम मीन्स फसल को। दृष्ट्वा मीन्स देख करके, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, अर्थ है देख करके। सुमित स्वमित्र से अपने मित्र के, गृह मीन्स घर, गत्वा मीन्स जाकर के, अकथयत मीन्स कहा। क्या कहा देखिए, पकी हुई फसल को देख करके सुमित अपने मित्र के घर जाकर के कहा, हे मित्र, ईश्वरस्य कृपया, ईश्वर की कृपा से, अस्माकं क्षेत्रेषु हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है। अधुना अब पक्वं शस्यम अब पकी हुई फसल को, कर्तुं समय अस्ति काटने के लिए समय, उचित समय है। पकी हुई अब पकी हुई फसल को काटने का उचित समय है। आकाशे मेघा अपि आच्छादिताः सन्ति आकाश में बादल भी छाए हुए हैं। मा प्रमद लापरवाही मत करो। यदि त्वम् अद्य शस्यं कर्तुं न गमिष्यसि तर्हि श्वः तव शस्यं वृष्टिः नाशिष्यति। देखिए, यदि त्वम् मीन्स तुम, अद्य मीन्स आज, फसल को, कर्तुं काटने के लिए, न गमिष्यसि नहीं जाओगे, तरही मीन्स तो, श्व मीन्स कल, तव मीन्स तुम्हारी फसल बारिश में नष्ट हो जाएगी। क्या देखा, यदि तुम आज फसल को काटने के लिए नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी फसल बारिश में नष्ट हो जाएगी। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद दिया है। सुमित के परिश्रम से खेतों में अच्छी फसल हुई। पकी हुई फसल को देख कर के सुमित अपने मित्र के घर जाकर के कहा, हे मित्र, ईश्वर की कृपा से हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है। अब पकी हुई फसल को काटने का समय है। आकाश में बादल भी छाए हुए हैं। प्रमाद मत करो, अर्थात लापरवाही मत करो। यदि तुम आज फसल काटने नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी फसल बारिश से नष्ट हो जाएगी। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। अमितः न केवलम अलसः परम मूर्खः अकर्मण्य च आसीत्। अमित न केवल आलसी बल्कि मूर्ख और अकर्मण्य भी था। अकर्मण्य का अर्थ होता है निकम्मा। तस्योपरि उसके ऊपर, स्वमित्रस्य किंचिदपि प्रभावः न अभवत् अपने मित्र का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उस पर अपने मित्र का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। सुमितः स्वशस्यं कर्तित्वा गृहम् आनयत् सुरक्षित स्थाने च स्थापयत्। सुमित ने अपनी फसल को काट कर के घर ले आया और सुरक्षित स्थान पर रख दी। अग्रिमे दिने आसारः वृष्टि अभवत्। दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई। तस्यां च अमितस्य शस्यम् अवहत्। उसमें च मीन्स और उसमें अमितस्य अमित की फसल बह गई। अलस्यः अमितः शिरं धृत्वा सिर को पकड़ करके, आलसी अमित ने सिर को पकड़ करके, आत्माना मीन्स स्वयं को, मूषितम लुटा हुआ मान करके पश्चाताप करने लगा। परमम उद्यमी सुमित है, लेकिन परिश्रमी सुमित
परिश्रम करके सुखी हुआ। इसीलिए सत्य ही कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। क्या कहा? इसका अर्थ है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम मीन्स जो परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। ये इसका हिंदी अनुवाद है चिल्ड्रन। देखिए इस नेक्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट पैराग्राफ है, इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने इस हाथ में दिया है, एक्सप्लेन भी किया है। अब देखते हैं। अमित न केवल आलसी बल्कि मूर्ख और निकम्मा भी था। उस पर अपने मित्र के कहने का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। सुमित ने अपनी फसल को काट कर के घर ले आया और सुरक्षित स्थान पर रख दी। अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई और उसमें अमित की फसल बह गई। आलसी अमित सिर पकड़ करके अपने आप को लुटा हुआ मानकर पश्चाताप करने लगा और उधर परिश्रमी सुमित परिश्रम करके सुखी हुआ। इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, अर्थात बंधु नहीं है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। चिल्ड्रन, ये अनुवाद, हिंदी अनुवाद आपकी फेयर कॉपी में नोट करना है।